हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोज पर। और आज हम लोग वीकली करंट अफेयर को रिवाइज करने वाले हैं। जो भी पूरे वीक में हम लोगों ने एमसीक्यू कवर किए हैं करंट अफेयर के, उनको आज हम लोग रिवाइज करेंगे। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है वो बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है, तो वहां पर जाकर आप लोगों को इसे ज्वाइन करना है। और सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप लोगों को इसे लाइक जरूर करना है। जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं वो क्विज की फॉर्मेट में आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, तो वो क्विज आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलोर शहर जो है वो कौन से स्थान पर रहा है। तो रिसेंटली ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी और 23rd रैंक जो है वो भारत की आई है। और इसी रिपोर्ट के अंदर दिल्ली की जो रैंकिंग है वो 36th रही है। तो दोनों रैंकिंग आप लोग को याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दिल्ली की जो रैंक है वो 36 है और इसके साथ में बेंगलोर की जो रैंक है वो 23rd है। चलिए बढ़ते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली उड़ीसा का पहला रेशम यान उत्पादन केंद्र यानी कि प्रोडक्शन सेंटर जो है वो स्थापित किया गया है। आप लोग को बताना है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई है। तो कटक के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई है। आपको पता होगा कि चरखे से हम लोग रेशम को काटते हैं और रिसेंटली 2 अक्टूबर जो है वो कल के रोज ही गया है। तो आप लोगों को ये करंट अफेयर जो है वो अच्छे से याद करना चाहिए। तो कटक के अंदर ये केवीआईसी जो है वो इसका प्रोडक्शन सेंटर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से यानी कि रीअपॉइंट किए गए हैं अध्यक्ष, वो कौन बने हैं। तो अवीक सरकार जो है वो वापस से रीअपॉइंट कर दिए गए हैं। जितनी भी न्यूज आप लोग देखते हैं वो सब की सब रिलीज की जाती है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। अगला क्वेश्चन, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां किया गया है। तो रिसेंटली अमेरिका के अंदर क्वाड समिट आयोजित की गई है। और क्वाड का मींस क्या है, क्वाड्रिलेटरल, मतलब 4 देश जो है वो इसमें शामिल है। सबसे पहले हम लोग बात करें यूएसए, फिर है इसके अंदर इंडिया, इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और फिर जापान जो है, इन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। हम लोग बात कर रहे थे क्वाड की, तो इंडिया और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। कारण क्या है कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसको इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पर कैसे चैलेंजेस का सामना किया जाए, और ये मीटिंग रिसेंटली व्हाइट हाउस के अंदर कंडक्ट करवाई गई है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि हॉकी जहां पर वर्ड आ गया, उड़ीसा से आप लोग इसको रिलेट कर दीजिए, क्योंकि उड़ीसा के अंदर ही सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है वो बनने जा रहा है। और 2023 का हॉकी जो वर्ल्ड कप है वो भी उड़ीसा के अंदर ही आयोजित करवाया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये जूनियर वर्ल्ड कप आयोजित करवाया जाएगा, जो कि इसका 12वां वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंत्योदय दिवस जो है वो रिसेंटली 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है और ये किस व्यक्ति को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। डी आंसर इज करेक्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है इनका जन्म 1916 के अंदर मथुरा में हुआ था 25 सितंबर को, इसलिए अंत्योदय दिवस जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इस दिन काफी सारी योजनाएं जो हैं वो भी लॉन्च की जाती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 25 सितंबर किसके लिए मनाया जाता है, वो मनाया जाता है अंत्योदय दिवस के रूप में। लेकिन क्यों मनाया जाता है, अपलिफ्ट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो जितने भी हम लोग कह सकते हैं कि गरीब व्यक्ति हैं उनका अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाए। गरीबी, आप लोगों ने देखा होगा कि जो रैंक फर्स्ट है आईएएस के अंदर, जिनकी रैंक फर्स्ट आई है शुभम कुमार, उनका इंटरव्यू, तो उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि गरीबी हटाना मेरा जो है वो अहम मुद्दा रहेगा काम करने के दौरान। चलिए, जंगलनामा जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो अमिताभ घोष जो है इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है और काफी सारी स्टोरीज जो हैं वो इसके अंदर शामिल की गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सुंदरवन के गांव में लोकप्रिय बॉन बीवी की कथा के एक एपिसोड का रूपांतरण है ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है। तो 26 सितंबर को ये दिवस जो है वो मनाया गया है, क्योंकि परमाणु हथियारों से जो हमला लास्ट किया गया था, आप लोगों को पता होगा कि हिरोशिमा नागासाकी पर किया गया था। उसके बाद कई सारे कंट्री जो हैं वो इसको रिमूव करने के लिए कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो पूरे कंट्री से रिमूव हो जाएं, पूरे वर्ल्ड से रिमूव हो जाएं, और
ये भी ध्यान में रखिएगा कि ऐसा अबोलिशन जो है वो केवल डेवलप्ड नेशंस चाहते हैं, क्योंकि अभी तक डेवलपिंग नेशंस ने ऐसी कोई प्रगति, कोई डेवलपमेंट न्यूक्लियर वेपन्स के क्षेत्र में किया ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जो कंप्लीट अबोलिशन है, इसमें मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन है वो डेवलप्ड नेशंस के द्वारा यहाँ पर दिखाया जाता है, और इसीलिए 26 सितंबर को ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले 2014 के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया था। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई नई किताब 400 डेज जो है, इसका ट्रेलर रिलीज किया गया है, तो कवर पेज जो है वो रिलीज किया गया है, चेतन भगत के द्वारा इसको लिखा गया है। कुल 3 बुक की ये सीरीज है। इससे पहले जो है वो केशव सौरभ सीरीज, और इसके बाद में द गर्ल इन रूम 105। ठीक है, तो ये जो है ये सीरीज थर्ड सीरीज है जिसको कहा जा रहा है 400 डेज। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के लिए जमानत मिलने के बाद रिहाई की प्रक्रिया आसान करने के लिए कौन सी प्रणाली लागू की है? तो फास्टर सिस्टम जो है वो लागू किया गया है। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखने की जरूरत है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो फास्टर की फुल फॉर्म आप लोग को याद करने की जरूरत है। जमानत पर जो भी कैदी रिहा होते हैं उनको जल्दी से जो है वो जेल से बाहर निकाला जाए, इसीलिए फास्टर सिस्टम जो है वो लागू किया गया है। लेकिन ये पॉसिबल हो पाएगा ई फाइलिंग के द्वारा, कि मतलब जितनी भी फाइलिंग्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के अंदर कन्वर्ट करके इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो ट्रांसफर किया जा सके। हाल ही में सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध राजस्थान की पाली डिस्ट्रिक्ट से है, आप लोग जरूर याद रखना। और ये वही मेहंदी है जिसको ऐश्वर्या राय के द्वारा भी लगाया गया था। तो सोजत की मेहंदी पाली की काफी फेमस है, फ्रेग्रेंस काफी शानदार इसका आता है, और कलर जो है वो भी काफी अच्छा देती है। तो जीआई टैग दिया गया है सोजत की मेहंदी को। विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके द्वारा 1980 के अंदर इसको शुरू किया गया था, और 27 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना के द्वारा क्रिप्टो करेंसी को पूर्णतः जो है इलीगल घोषित कर दिया गया है, क्योंकि एक तरफ एलोन मस्क जो है इन्होंने घोषणा की थी कि अब से क्रिप्टो करेंसी जो है बिटकॉइंस, इसको ये एक्सेप्ट करेंगे, जिसको डोजी कॉइन्स कहा जा रहा था, और दूसरी तरफ जो है वो चाइना ने इसे इलीगल जो है वो करार दे दिया है। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन डे एग्जाम्स में काफी आ सकता है। तो डिजिटल करेंसी ये कहलाती है विच वर्क बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा इसे डिजाइन किया जाता है, और पर्टिकुलर जो है इसकी माइनिंग भी की जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सतोशी नाकामोटो जो है 2009 के अंदर इसके आविष्कारक माने जाते हैं। भारत के पहले सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है, और पहले सहकारिता मंत्री जो हैं वो कौन है? अमित शाह हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि अमित शाह जो हैं द फर्स्ट कॉर्पोरेटिव मिनिस्टर हैं ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। रिसेंटली ये मिनिस्ट्री जो है वो भी नई बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि चक्रवात गुलाब। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये याद रखिए कि इंडियन ओशियन के अंदर कुल 13 कंट्रीज हैं, और वो 13 नाम जो है वो सुझाती है, यानी कि टोटल 160 नेम्स जो हैं वो एक वर्ष के लिए लागू होते हैं। तो यहाँ पर ये जो नाम है गुलाब, ये किसके द्वारा सुझाया गया है? पाकिस्तान के द्वारा सुझाया गया है। तो बारी बारी से नाम जो है वो यूज किए जाते हैं। क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि अगला नाम जो है गुलाब के बाद अगला नाम जो है वो क्या रखा जाएगा? अभी न्यूज पेपर्स के अंदर वो काफी चल भी रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विश्व की सबसे छोटी मानव निर्मित उड़ान संरचना जो है वो कौन सी है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्मित की गई है? तो माइक्रो फ्लायर। देखिए, इसमें एक मोटर लगी है लेकिन कोई भी इंजन नहीं है। इंजन नहीं होने के कारण ये जो है वो हवा के द्वारा ड्यू टू एयर जो है वो अपनी डायरेक्शंस प्राप्त करती है। तो विश्व की सबसे छोटी उड़ान संरचना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है? तो रिसेंटली आइसलैंड के द्वारा महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनी गई है। यदि आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जो है वो महिला सांसद कौन से कंट्री में है, तो आप लोग याद रखना रवांडा जो है वहां पर सर्वाधिक महिला सांसद पाई जाती है, वहां पर है, और 61% की संख्या में है। ठीक है, तो आइसलैंड के अंदर 33 सीट जो है वो जीती गई है टोटल 63 मेंबर्स के अंदर। स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो रिसेंटली तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर कोविड-19 के द्वारा हेल्थ चेकअप जो है वो डोर टू डोर जो है वो किया जाएगा। इसके साथ में ही बीमा जो हम लोग कहते हैं इंश्योरेंस किया जाता है हेल्थ का, वो भी डोर टू डोर प्रोवाइड कराया जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो तमिलनाडु सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन हैं, और इनके द्वारा ही चेन्नई के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों की विवाह की अनुमति देकर दुनिया का पहला देश जो है वो बन गया है? तो स्विट्जरलैंड जो है वो आप लोग याद रखना। यहाँ पर हुआ क्या है कि सेम सेक्स कपल जो हैं इनकी विवाह की अनुमति दी गई है, लेकिन इससे पहले भी एक बार पहले इसके लिए आंदोलन हो चुका है। अभी क्या हुआ है कि जनमत संग्रह रेफरेंडम यहाँ पर करवाया गया है और इसके लिए अनुमति दी गई है। तो 64.1% लोगों ने इसके पक्ष में मत दिया था। अर्लियर इन 2007 गे पीपल हैड बीन गिवन द राइट टू लिव टुगेदर। तो राइट टू लिव टुगेदर जो है वो 2007 में स्विट्जरलैंड के द्वारा दिया जा चुका है। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, ठीक है, ये बुक जो है ये मुझे लगता है कि एक ना एक एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। निरुपमा राव के द्वारा ये बुक लिखी गई है, हाउ पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। तो हिमालय जो है उसकी क्या स्थिति है बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिलेशंस के अंदर, और वर्तमान में इंडिया और चाइना के रिलेशन जो हैं वो कितने गर्मजोशी के साथ हैं। गर्मजोशी से मींस यहाँ पे अच्छे रिलेशंस की बात नहीं की जा रही है इस बुक के अंदर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे नाथुला पास जो है वहां पर रिसेंटली एक मुठभेड़ भी हुई है, तो सारी जो घटनाक्रम है उनको इस बुक में समाहित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मीठे खीरे को जीआई टैग दिया गया है? तो ये नागालैंड का मीठा खीरा है। क्या आप लोग मुझे इसका दूसरा नाम बता सकते हैं कि इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है? तो ये इसका संबंध किससे है? नागालैंड से इसका संबंध है। हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा पॉमेटम विकसित किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए, एक तो है पाम ट्री और फिर यहाँ पे है एटम। तो पाम के लिए एक बड़ा पार्क जो है वो विकसित किया गया है उत्तराखंड के अंदर। तो जब भी आप लोग के सामने ऐसे क्वेश्चंस आए जो कि रिलेटेड हो वनस्पति से, तो आप लोग आंख बंद करके उसमें उत्तराखंड टिक कर सकते हैं, क्योंकि भारत का पहला लैकेन पार्क कह लीजिए, या हम लोग कहें कि भारत के अंदर जैसे जंगल सफारी है, इसके साथ में ही आप लोग को पता होगा कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट जो कि जंगल्स के अंदर दिया जा रहा था, जिसको एक स्पेसिफिक नाम ट्री ट्रीटमेंट भी कहा गया था, वो सब जो है वो उत्तराखंड के अंदर प्रोवाइड कराया गया था। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पामेटम इज द प्लेस फॉर हॉर्टिकल्चर ऑफ द ट्री वेराइटी। ठीक है, चलिए, नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक जो है वो गुरबीर पाल सिंह को बनाया गया है, और पूरे विश्व की सबसे बड़ी ये क्या है? कैडेट कॉर्प है, एनसीसी। ये कौन से हैं? 34th नंबर के ये डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को। अगला क्वेश्चन देखिए, जीआई टैग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन का फॉर्मेट पूछा जाएगा, मेरा ये अनुमान है कि एक तरफ आपको प्रोडक्ट के नाम लिख दिए जाएंगे और दूसरी तरफ वो किस जगह से उनका रिलेट है, तो फिर वो मैच करने वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो जुड़ीमा राइस जो है वो चावल से बनने वाली एक शराब है जो कि कहाँ की है? असम की है। बहुत यानी कि हजारों साल पुरानी ये टेक्निक से निर्मित की जा रही है। ठीक है, तो इसमें स्टिकी जो चावल हैं उनको सुखाया जाता है और फिर इसका निर्माण किया जाता है। विश्व रेबीज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को विश्व रेबीज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। और यदि आप लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे कि विश्व में रिसेंटली मलेरिया मुक्त देश कौन सा घोषित किया गया है, तो वहां पर आप लोगों को कौन सा टिक करना है? चाइना उसके अंदर टिक करना है। ठीक है, तो रैबिडो वायरस जो है, रैबिडो वो इसका क्या है? बैक्टीरिया है। रैबिडो बैक्टीरिया जो है वो इसका डिजीज का एक बैक्टीरिया है, जूनोटिक डिजीज इसे कहा जा रहा है। और जूनोटिक हम लोग उसे कहते हैं जब भी कोई बीमारी जो है या वायरस बैक्टीरिया किसी एनिमल से किसी इंसान में फैलना शुरू कर देता है, तो उसे हम लोग जूनोटिक डिजीज की कैटेगरी में रखते हैं। तो पहली बार इसको 2007 के अंदर सेलिब्रेट किया गया था। नीमाबेन आचार्य किस विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो गुजरात की पहली महिला स्पीकर बनी है। मैंने आप लोगों को इस सेशन में यह भी बताया था कि असम की पहली महिला वित्त मंत्री, असम की पहली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? आप लोग मुझे आज उसका उनका नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीनियर बीजेपी एमएलए हैं नीमाबेन आचार्य, इनको फर्स्ट वुमेन स्पीकर जो है वो बनाया गया है गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। जापान के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो फूमियो काशिदा बने हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं योशिहिदे सुगे जो हैं, इन्होंने कोविड-19 के अंदर जो मिसमैनेजमेंट हुआ था उसके चलते इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया और फ्यूमियो नए प्रधानमंत्री बने हैं जापान के। ठीक है, चलिए, इससे पहले ये क्या थे? फॉरेन मिनिस्टर थे और अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर,
ये जो बुक है ये इंदिरा नूई के द्वारा लिखी गई है और इसमें ये बताया गया है कि एक वर्किंग वुमेन जो है वो किस तरीके से फैमिली और अपने वर्क के अंदर बैलेंस रख पाती है। तो ये बुक जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा नूई के द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना, क्योंकि रिसेंटली आईएईए के अंदर एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो अपॉइंट किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनका संबंध कहां से है, इंडिया से है और इनका कार्यकाल जो है वो 2022 से 2027 तक रहेगा। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे वो इससे पहले जम्मू कश्मीर के क्या रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं और अभी क्या है वर्तमान में सीएजी हैं और ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने लायक है। हाल ही में चर्चा में रहा एल्डर लाइन 14567 का संबंध किससे है, तो हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन। देखिए उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है वो कई बीमारियां बुजुर्गों को घेर लेती हैं, इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए चाहे वो लीगल एडवाइस हो, चाहे कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, उसके लिए एल्डर लाइन जो है 14567 इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह में गर्भपात को वैध बनाने में के पक्ष में मतदान किया गया है, तो सैन मारियो जो है इटली के बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है, या हम लोग कहें कि इटली के अंदर ही ये बसा हुआ देश है सैन मारियो, और यहाँ पर रेफरेंडम करवाया गया है गर्भपात को वैध बनाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि कई बार माताओं को जो है मदर्स को इसमें खतरा रहता है, तो ऐसी प्रेगनेंसी जो है उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर रेफरेंडम हुआ है और कंट्री का नाम आप लोग जरूर याद रखना, सैन मारियो। ठीक है, चलिए ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है, तो रिसेंटली जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा इस बैन को जो है वो अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब 7 सितंबर 2021 से 7 सितंबर 2022 के लिए इसे क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो नजला बावडैन रामदने जो हैं वो यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। ठीक है, और इनको जो अपॉइंट किया गया है काइस सईद यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन जो है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या कि जो भी एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, और उनके अंदर से जो भी ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हैं, ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं, मतलब जो दूसरे ग्रहों की कक्षा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इधर उधर रैंडमली जो हैं वो घूमते रहते हैं, उनका अध्ययन करने के लिए ही लूसी मिशन जो है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो कौन बने हैं, तो रणबीर सिंह जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है एनबीए का नया ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 75th एनिवर्सरी थी और इसी के चलते इनको अपॉइंट किया गया है। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रख दिया है, तो पीएम न्यूट्रिशन स्कीम जो है वो इसका नया नाम रखा गया है। आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि माना जाए तो वो यही क्वेश्चन होगा कि मिड डे मील का नाम। देखिए मिड डे मील को लॉन्च किया गया था 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा, और अब जो है इसको क्या कर दिया गया है, पीएम न्यूट्रिशन यानी कि पीएम पोषण अभियान जो है वो कर दिया गया है। मिड डे मील में पहले प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे काउंट नहीं होते थे और अब जो है वो काउंट कर दिए गए हैं। पहले क्या होता था कि जैसे 5000 रुपीज जो थे वो स्कूल को दिए जाते थे कैश के रूप में, ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि डीबीटी का यूज किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट फंड ट्रांसफर का यूज किया जाएगा स्कूल के खाते में या फिर मुख्यमंत्री कोष के अंदर ये पैसे जो है वो जमा किए जाएंगे। यहाँ पर 1 to 8 जो है देख सकते हैं कि 1 to 8 क्लासेस के लिए ये कवर करेगा और 11.80 करोड़ स्टूडेंट जो हैं वो इसके अंदर कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक को किसने लॉन्च लिखा है या फिर किसने लिखा है, तो कलराज मिश्र जो हैं राजस्थान के राज्यपाल हैं, उन्हीं के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो जब भी किसी बड़ी शख्सियत के द्वारा कोई बुक लिखी जाती है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। आपको पता होगा कि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का रिसेंटली निधन भी हुआ था, उनके द्वारा भी एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है निमित्त मात्र हूं मैं। ठीक है, निमित्त मात्र हूं मैं, ये बुक भी जो है वो एक राज्यपाल के द्वारा लिखी गई है जिनका नाम है कल्याण सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बुक का नाम और कलराज मिश्र के द्वारा लिखी गई है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसेट 9 को लॉन्च किया है, तो इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और ये एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है लैंडसेट 9। इसरो जो है सॉरी इसरो नहीं होगा, नासा जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप लोगों को नासा जो है वो इसके अंदर करेक्ट आंसर
करना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लैंडसेट 9 जो है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए कि नासा के द्वारा भारत के अंदर एक एजुकेशनल कार्यक्रम चल रहा है। नासा के द्वारा भारत के अंदर एजुकेशनल कार्यक्रम चल रहा है। मैंने परसों के सेशन में आप लोगों को बताया था, उस एजुकेशनल स्कीम का नाम क्या है? ठीक है, चलिए ये सेशन आज के लिए यहीं पर था। आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपको जो भी इसमें पसंद आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कल जो है वो हम लोग एक बेहतरीन सेशन लेने वाले हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज़ है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी और वहाँ पर जाकर आप लोगों को इसे जॉइन करना है, ताकि आप लोग जो भी आज सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया है उसका एमसीक्यू, उसका क्विज जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। स्टडी ग्लोव्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू के साथ। डेली करंट अफेयर का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कल मिलते हैं हम लोग काफी अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।